हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन क्या है। तो मैं ऐसा करूंगा, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट को और आपको समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जिस्टेंस में क्यों आया स्टडी में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बस देखें और समझें। सपोज करो कि आप क्लास में बैठे हो, आपके पास एक ब्लैक बोर्ड है जिस पर टीचर लिखते हैं, आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। और इस ब्लैक बोर्ड पर मान लो कि ऐसा कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका एक ब्लैक बोर्ड है, मान लो ऐसा, ठीक है। इस पर टीचर ने एक पॉइंट दिया, ये पॉइंट, और आप लोग से पूछा कि ये पॉइंट के बारे में बताओ, किधर है, इसका पोजीशन क्या है। तो मान लो कि आपको नहीं पता, आप कंसेप्ट नहीं जानते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, अभी कुछ नहीं पढ़े, तो सिंपली आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर, कुछ स्टूडेंट ये बोलेगा सर टॉप से थोड़ा नीचे है, ये जो टॉप है इससे थोड़ा नीचे है। कुछ लोग बोलेगा सर ये बॉटम से थोड़ा काफी ज्यादा ऊपर है, लेफ्ट वाले जो एज है, ये लेफ्ट वाला जो एज है इससे थोड़ा सा पास में है। मान लो कि ये लेफ्ट एज हो गया, ये बॉटम हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये टॉप हो गया। तो किस तरह से आप बातें करोगे। कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि सर ये करीब करीब बीच में, सेंटर में बिल्कुल तो नहीं है इस बोर्ड का, लेकिन उसके आसपास है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यू होंगे। तो प्रॉब्लम यहां पर ये स्टार्ट हुआ कि जब डिफरेंट डिफरेंट व्यू है तो आप किसी को बताना चाहते हो कि ये पॉइंट कहाँ है। तो हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट व्यू देगा, हर एक पर्सन डिफरेंट डिफरेंट उनका अपना व्यू होगा। तो इससे क्या हुआ कि कंफ्यूजन होने लगा। तो पॉइंट का जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको कैसे डिफाइन किया जाए, ये प्रॉब्लम आने लगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया, तब ये एग्जिस्टेंस में आया। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पॉइंट का पोजीशन, फिर धीरे धीरे इसके जो कंसेप्ट है बढ़ते जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इसमें कंसेप्ट है। तो अभी आप फिलहाल आपको ये समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग स्टडी क्यों करते हैं। तो ये स्टडी हम लोग कर रहे हैं, पॉइंट का पोजीशन हमें नहीं पता था, अब पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बताएं। तो अब इसमें अब हम लोग कंसेप्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों स्टडी किया ये तो समझ में आ गया। तो अब इसमें ये पता चला कि अगर ये बॉटम है तो बॉटम से सपोज मैंने मेजर किया, बॉटम से मैंने मेजर किया, सपोज ये कर लो कि ये हमारा हो गया 6 cm सपोज है, और लेफ्ट से मैंने ऐसे मेजर किया, ये मेरा हो गया 5 cm। अब आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ये बॉटम जो है उससे 6 cm ऊपर की तरफ है, टॉप की तरफ, और लेफ्ट जो मेरा जो एज है ब्लैक बोर्ड का उससे 5 cm है। तो हाँ, ये अब कुछ समझ में आया कि बॉटम से 6 cm ऊपर है और लेफ्ट से 5 cm ऊपर है। अब दूसरी बात, कोई बच्चा ये भी तो कर सकता है कि ये सपोज यहां से बच्चा मेजर किया, वो बोला कि ये है 2 cm, वो बोल सकता है कि सर टॉप से 2 cm नीचे है और ये लेफ्ट से 5 cm है। बात आ रही है समझ में। एक जो स्टूडेंट है यहां पर ये क्या बोला, 6'5", ये बोला जो पहला स्टूडेंट है वो बोला कि 6 cm फ्रॉम बॉटम एंड 5 cm फ्रॉम लेफ्ट। दूसरा स्टूडेंट क्या बोल रहा है, सर नहीं, 2 cm फ्रॉम टॉप एंड 5 cm फ्रॉम लेफ्ट। ये भी सही बोल रहा है।
आया कुछ बात समझ में? तो इस तरीके से अब तीसरा बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर नहीं, वो बोल रहा है कि ऐसा करो यहां से मैं मेजर करे, और ये हो गया सपोज 9 cm। तीसरा बच्चा ये बोला कि 9 cm फ्रॉम राइट एंड 2 cm फ्रॉम टॉप। तो सारे ने पोजीशन सही बताया है, किसी ने गलत तो बताया नहीं। अगर ये इंफॉर्मेशन किसी को दोगे तो उसे समझ में आ जाएगा, तकरीबन समझ में आ जाएगा कि हाँ जी इस तरह का पोजीशन है। तो इसमें एक बात और निकल के आया कि जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन का मल्टीपल आंसर हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस रेफरेंस से आप मेजर कर रहे हो। बात समझ में आया? अगर आप लेफ्ट और बॉटम की बात करते हैं तो आप 6-5 बोल रहे हो कि 6 cm 5 cm है। आप टॉप और लेफ्ट की बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? टॉप और लेफ्ट की बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि नहीं 2 cm और 5 cm है। कोई बच्चा टॉप और राइट की बात करेगा तो क्या कहेगा 9 cm। यानी कि पॉइंट का जो पोजीशन है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो पोजीशन है किस पर डिपेंड कर रहा है? किस फ्रेम से, किस रेफरेंस हमारा क्या है। तो इंपॉर्टेंट यहां पर क्या चीज हो गया? रेफरेंस। किस रेफरेंस से हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो हमें माइंड में क्या रखना है? रेफरेंस। तो हम लोग आगे फिर धीरे धीरे एडवांस होगा। तो अब तो समझ में आया, पहले तो पोजीशन ही नहीं पता चल रहा था, अब पोजीशन पता चला तो डिफरेंट रेफरेंस से पता चला। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको और समझते हैं। इतना भी समझ में आ गया होगा शायद आपको। अब हम लोगों ने इसे, तो हम लोगों ने एक नया चीज इसमें इंट्रोड्यूस किया, जो हुआ कि हाँ जी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो हमें अब रेफरेंस को भी फिक्स करना होगा, क्योंकि डिफरेंट रेफरेंस डिफरेंट पोजीशन आ रहा है, डिफरेंट रेफरेंस डिफरेंट पोजीशन आ रहा है। तो हमने क्या किया कि जो इसे डेवलप किए थे इस मैथमेटिक्स को, उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ इस तरीके से, दिस इज परपेंडिकुलर, इस तरीके से दो परपेंडिकुलर लाइन लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन बताएंगे। बात समझ में आया? अब देखो, आप अगर ये पॉइंट है और यहां पर क्या है, दो परपेंडिकुलर हो गया, यहां पर इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट बताएंगे। तो एक चीज यहां पर तुम बिल्कुल नोट करना और समझना, ये दो परपेंडिकुलर जो है लाइन जो लिए हैं और किसी पॉइंट का पोजीशन बता रहे हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसका ओरिएंटेशन कैसे भी हो सकता है। अब मेरी बात समझिए, सपोज ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ये 90 डिग्री। अब इसी पॉइंट को यहां रखेंगे तो क्या हो गया, सेम पॉइंट अगर बातें करें तो क्या है, इसका पोजीशन चेंज है ना। आप इसको रोटेट कर दो ना, आप ऐसे कर दो, सपोज इसमें आपको दिखा रहा हूं मैं करके, मैं इस तरीके से अगर मैं ले लूं एक लाइन, ये 90 डिग्री है, देखो तो ये काले वाले जो डबल जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में इस पोजीशन कुछ और होगा, और इसके जो रेड वाला है इसके रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था कि जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसका पोजीशन जो इसका डायमेंशन बताएंगे क्या है 2 सेंटीमीटर, ये किस पर डिपेंड करता है, ये रेफरेंस पर, किस तरीके से आपने लिया है। यहाँ पर अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश, यहाँ दो परपेंडिकुलर ऐसे था, यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बताया, ये परपेंडिकुलर ऐसे ले लिया तो ऐसे बताया। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट को हम लोग पोजीशन को बताने के लिए ये फ्री है कि किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं ये दो परपेंडिकुलर लाइन को। तो ये जो हमारा सिस्टम डेवलप हुआ,
इस तरीके से जो सिस्टम हमारा डेवलप हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। ये पूरा जो सिस्टम हमने बनाया कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको पॉइंट का पोजीशन बताएंगे, तो इससे हमारा क्या हुआ? एक सिस्टम डेवलप किया, उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम। और जो ये प्लेन है, ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में ये पॉइंट है, जिस प्लेन में हमने परपेंडिकुलर बोला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। हम इसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो हमें अब ये समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट को अगर पोजीशन बताना है तो हमें एक प्लेन लेना होगा। किस तरीके से लेना है? दो परपेंडिकुलर लेना है। वो आपके कन्वीनियंट के ऊपर है, आप कैसे लेते हो। तो डिफरेंट तरीके से लोगे तो डिफरेंट उसका पोजीशन होगा। तो ये माइंड में हमेशा नोट करना है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ऐसा ही लोगे, बिल्कुल ऐसा। आपको कहीं कुछ ऐसा भी मिल सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए बताया कि इसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पर सपोज हम लोग पहले हम लोग ने पढ़ा होगा, देखा होगा नंबर सिस्टम क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग उसको रिकॉल करते हैं। नंबर सिस्टम में क्या करते थे? आप देखा होगा ना, ऐसे एक लाइन रहता था, ये 0 पॉइंट होता था, रियल नंबर का लाइन हमने लिया, 1 2 3 4 ऐसे कुछ होता था, याद है ना आपको? 1 -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस, यानी कि जो भी मान लो cm इंच, जो भी इक्वली डिस्टेंस पर 1 का ग्रोथ हो रहा है। इस तरीके से इसमें हो रहा है। यहाँ ये नंबर लाइन पर हम लोग इस तरह प्रेजेंट करते थे। इसी तरह सिमिलर इस कंसेप्ट को कुछ लेकर हम लोग जो कार्टेशियन सिस्टम है या कार्टेशियन प्लेन है, उसको हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले कार्टेशियन जो सिस्टम हमने डेवलप किया हम लोगों ने, जिसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये डिफाइन है, इसमें क्या क्या होता है। ये नंबर लाइन तो आप समझ चुके हो, रियल नंबर है, इसमें सारे नंबर हैं, किस तरह से है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सिंपल सा हम लोग कार्टेशियन प्लेन हम लोग ड्रॉ किया, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, राइट। अब ये नंबर लाइन की तरह इसे हम लोग मूव करें तो ये क्या होगा? इस प्लेन को आप समझे तो 0 ये है, ये 1 2 3 4 5, यहां से क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझते जाओ बस। 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंस पे है, -1 -2 -3 -4 और -5। इसी तरह यहां पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5, क्या है? 1 2 3 4 5। अपोजिट क्या हो गया? देखो तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, -6 -7, आप इस तरह मूव करोगे। ये पूरा ये 2 डायमेंशनल पूरे के पूरे ये कार्टेशियन प्लेन है। इसमें कहीं भी पॉइंट रहेगा उससे हम लोग बता सकते हैं पोजीशन क्या है। कैसे बताएंगे? हमें पता है। अब आप इसमें समझो आप क्या है।
आपने ये पढ़ा होगा सिंपली, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये क्या है? माइनस, यानी कि हमारा ये है निगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है हमारा? वाई एक्सिस। ये क्या है हमारा? माइनस वाई या निगेटिव वाई एक्सिस। यहां तक समझ में आ गया? सिंपली ये जो नंबर लाइन था ना, ये नंबर लाइन तो मैंने ड्रॉ किया है, उसे रोटेट करके एक ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर। हमें क्या बनाना था? कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम। अब इसमें आप धीरे धीरे समझें। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, आपको मैं अगर कलर से डिनोट करूं तो ये जो रेड वाला एक पार्ट है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आई बात? ये जो कलर है ऐसे डिनोट किया, ये क्या है हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो थर्ड कलर है, ये मीन्स ये पूरा, ये रेड मतलब ये पूरा, समझ में आया? ये हमारा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। और इसे हम लोग, ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने इसे चार भाग में, चार पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो फर्स्ट है, ये जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, ये पूरे ये जितने भी है ना, आप समझ रहे हो, ये पूरे के पूरे अपर का जो राइट का पार्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आप एरो देखो, ये पूरे के पूरे ये सेकंड है, ये पूरे के पूरे थर्ड है, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कि इसे डिवाइड किया, एक नेम किया हमने, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि और क्या क्या से चीज हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। अब एक चीज इसमें आप ध्यान दो कि इसमें क्या क्या हमारे पास है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जो पहले ब्लैक बोर्ड पर जो हमने पॉइंट डाला था, हम लोग ऐसा करते हैं, यहां भी एक कोई पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है। सपोज यहां हमने पॉइंट डाल दिया कुछ ऐसा, देखो हमने क्या किया, कुछ पॉइंट डाल दिया ऐसा, कुछ पॉइंट डाला इस तरीके से। तो ब्लैक बोर्ड पर आपने क्या सीखा था कि मेजर कर सकते हो। अब हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन के लिए इस तरीके का प्लेन जो ड्रॉ है, उसमें इस पॉइंट का क्या पोजीशन होगा। इस कार्टेशियन सिस्टम में दो परपेंडिकुलर इस तरह के जो आपको विजुअल दिख रहा है, उसमें क्या पोजीशन होगा। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ना कि यहां देखो, आप ऐसे करके ड्रॉ करो और ऐसे करके आप ड्रॉ करो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इस पॉइंट को यदि आप देखोगे तो क्या है, यहां से 4 यूनिट का है डिस्टेंस, और यहां से क्या है, 2 यूनिट का है, ठीक है। तो आप यदि देखोगे तो 4 यूनिट का है, 2 यूनिट का है। तो हमने जो साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया, जो मैथमेटिशियन ने डेवलप किया, उन्होंने इसको एक तरीके से लिखने का एक तरीका डेवलप किया। वो क्या है, हम लोग आज सीखेंगे। इसमें सबसे न्यू चीज क्या है कि हम लोग किसी भी पॉइंट को बोलने के लिए तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि हाँ जी, ये जो एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर है,
एक्स एक्सिस से, बोलने की बात क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, उससे ये 2 यूनिट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 4 यूनिट ये वाई एक्सिस से दूर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ये तो बोलने की बात हुई, ये तो लिखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये पॉइंट क्या है, यहां से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाई एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है, और किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। दूसरा क्या आप बोलोगे, हाँ जी, दूसरी पोजीशन इसकी ये है कि ये एक्स एक्सिस से 2 यूनिट है दूरी पर, डिस्टेंस पर, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। लेकिन ये लिखना तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। सिस्टम इस तरीके से किया कि जो भी एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, उसे किस तरह लिखते हैं। तो आप यहां पर देखो, यहां से वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट, यानी एक्स एक्सिस पर मेजर कर रहे हो तो क्या है, 4 यूनिट। तो हमने क्या लिखा यहां पर, 4 कॉमा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी यहां से कितने डिस्टेंस पर, 2 यूनिट, तो हमने क्या लिखा, 2। अब इस पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया, 4 2। 4 2 मींस क्या हो गया कि एक्स एक्सिस की तरफ कितना यूनिट ये मूव किया है पॉइंट, देखो तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना मूव किया, 4, वाई एक्सिस की तरफ कितना मूव किया, 2, इस तरह से लिख दिए। और यहां पर ये जो 4 है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और इसे क्या हम लोग बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। सो एक्स एक्सिस पर जो इसका मूवमेंट है डिस्टेंस का, वो क्या है, 4। वाई एक्सिस पर क्या इसका मूवमेंट है, 2। तो इसे हमने कैसे प्रेजेंट किया, 4 2। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि किसी भी पॉइंट के पोजीशन को कैसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या डिस्टेंस है, और इसे क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, 2 को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये बात समझ में आ गया, ये तो पॉइंट की बात हो गई। अब हम लोग और एक नया चीज सीखते हैं। इसमें नया चीज ये सीखते हैं कि इसमें अब देखो, आप इस प्लेन में, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। देखो तो इस पॉइंट में कोई भी होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो क्या होगा पॉइंट, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। समझ में आया। अब यहां कोई भी पॉइंट लोगे, सपोज यहां कोई भी लोगे आप पॉइंट, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर कुछ पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो इस प्लेन, इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अब इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, हम लोग पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, तो यहां क्या है, यहां जो भी होगा पहले क्या होगा, निगेटिव। देखो तो ये क्या है, निगेटिव है, और ये क्या है, वाई पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें उसी तरह देखो क्या है, एक्स निगेटिव, वाई भी क्या है, निगेटिव है। फोर्थ में क्या होगा, एक्स क्या है, पॉजिटिव, कोई भी होगा पॉजिटिव, वाई क्या है, निगेटिव। यानी कि एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया। एब्सिसा क्या है, हमारा एक्स का मूवमेंट है, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हुआ, निगेटिव। तो इस तरह के 4 क्वाड्रेंट में पॉइंट किस तरह से होंगे, ये आपको समझ में आ गया। और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन हमने बताया ना, ये पूरा जो प्लेन है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, या इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन भी। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, या क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन।
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, इसी किसी भी नेम से आप बोल सकते हो। अब इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं, बेसिकली ये क्या है, एक्स वाई, बेसिकली क्या है, एक्स वाई, बेसिकली ये क्या है, एक्स वाई, ये बेसिकली क्या है, एक्स वाई। ये चीज आपको समझ में आ गया? अच्छा, ये जो क्या है, ये जीरो पॉइंट है, ये क्या है, जीरो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, इसे क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। तो ऑरिजिन का एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होगा, तो x की मूवमेंट इसका जीरो है, y की मूवमेंट भी जीरो है, तो इसलिए इसका जो पोजीशन है क्या है, जीरो जीरो। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन क्या होगा, जीरो जीरो। तो हम लोग सीधे अब पॉइंट, इस पॉइंट की बात, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यानी पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल लिंक क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। क्या क्या है, तो यहां पर जैसे है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर 4 and 2, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। ये क्या है, x, ये क्या है, y, ये हमेशा माइंड में रखें। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरीके से। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं देखने का, हम लोग प्लॉट करेंगे एक पॉइंट को, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, प्लॉट करेंगे पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सपोज जो पहला फर्स्ट क्या है 3 5, सेकंड क्या है -6 -7। हमें ये प्लॉट करके दिखाना है कि किस तरीके से होगा। तो अभी हमने देखा था कि सबसे पहले तो हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक प्लेन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर हमारा क्या है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 and 6। इधर भी कुछ ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया, माइनस वाई एक्सिस, ये क्या है माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। अब 3 5, तो ये क्या है, 3 मीन्स क्या हुआ, एब्सिसा, ये क्या हो गया ऑर्डिनेट। तो 3 का मूवमेंट कुछ ऐसा, तो हमें ये पता है कि 1 2 3, और y क्या है 5, देखो 5, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखा, देखो तो 3 and 5, तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं 3 5, यानी x क्या है 3, x क्या है 3 और y क्या है 3। x मीन्स क्या हुआ, इसका डिस्टेंस, x एक्सिस पर क्या कितना मूवमेंट है 3 यूनिट का, y पर कितना है 5 यूनिट का, तो 3 मूवमेंट हुआ इधर और y इधर, 3 5 हो गया डिनो। अब -6 and -7, तो -6 है, तो यानी कि कुछ ऐसा प्लेन होगा, -1 -2 -3 -4 -5 and -6 और -7, तो 1 2 3 4 5 6 7,
देखो तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 है। तो हमें क्या है, -6 मतलब x, -7 मतलब y, -6, तो हमने 6 मूवमेंट किया इधर। अब y कितना मूवमेंट करना है, 7। कुछ यहां पर देखो, इस पॉइंट को देखो, आप कुछ दिख रहा है, हैंड से मूवमेंट है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप देखो, ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये क्या हो गया मेरा, -6 एंड -7, क्या था, x यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या है, -6, ऑर्डिनेट क्या है, -7, x क्या है, -6, y क्या है, -7। हमने प्लेन पे प्रेजेंट कर दिया। एक बार फिर आपको समझा रहा हूं यहां पर एक चीजों को, ये जो -6, -7 जो मैंने प्रेजेंट किया है, जब मेरा प्लेन जो कार्टेशियन सिस्टम है इस पर्टिकुलर के लिए, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सिस्टम मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, मैंने सिस्टम कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया, ऐसा, बात समझो आप, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा सपोज y एक्सिस है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मेरी बात समझो, 1 2 3 4 5, अगर मुझे प्रेजेंट करना है कोई पॉइंट, जैसे पहला ही क्वेश्चन था 3 5 को, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। अब यहां पर बेसिकली जो पॉइंट होगा, 3 5 की बात करूं तो क्या होगा, सॉरी, 4 एंड 5। तो अगर मैं 3 5 की बात करूं तो x कितना मूवमेंट होगा, 3, y कितना होगा, 5। तो अब देखो तो कुछ इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, x3 y5, x क्या है 3, y क्या है 5। अब इस तरीके से पोजीशन हो गया, यानी कि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट का पोजीशन, जिस तरीके का आप कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम को आप ड्रॉ कर रहे हो, उसके रेफरेंस में हम लोग बोलते हैं कि इस पॉइंट का पोजीशन ये है। बात समझ में आया। देखो 3 एंड 5 का पोजीशन वहां पर क्या था, इस तरीके का था, मैंने अभी चेंज कर दिया इस तरीके से, तो आप फ्री हैं लेने के लिए कुछ भी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं 4 एंड 7, ऐसा करते हैं 4 एंड 7 को ड्रॉ यहीं कर लेते हैं। एक और पॉइंट है हमारे पास, सी पॉइंट है जो 4 एंड 7 है, और डी जो पॉइंट है वो 7 एंड 4 है। तो हम लोग ऐसा करते हैं 4 एंड 7, 4 एंड 7 मीन्स क्या हुआ, x एंड y, x क्या है 4, 4 यहां कुछ हुआ, 7 कुछ यहां होगा ऐसा, 7 कुछ ऐसा होगा, डेट मीन्स क्या हो गया 4 एंड 7। देखो तो 7 यहां कुछ होगा, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, 7 एक पॉइंट ऐसा कुछ है, ठीक है। 4 7 यहां पर आ गया, कोई आपको डाउट हो रहा है इसमें, 4 एंड 7 और 7 एंड 4, 7 पॉइंट ले लिया, तो 4 कहां है, यहां पर y, और 7 क्या है यहां पर, ये क्या हो गया 7 एंड 4। यहां आपको क्या समझ में आ रहा है, कि x और y, x y अगर इक्वल नहीं है, एक्स वाई अगर इक्वल नहीं है, तो पॉइंट हमारा
एक्स वाई इक्वल नहीं है, यहाँ देखो आप 4 7, यानी कि एब्सिसा ऑर्डिनेट को यदि इंटरचेंज कर दें तो पॉइंट चेंज हो जाता है। नहीं समझे बात, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर क्या था 4 7, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 7 4, और बेसिकली क्या है ये एक्स वाई। अब क्या हुआ, एक्स बन गया वाई, एक्स बन गया वाई, यहां के लिए वाई हो गया ना, और वाई क्या बन गया एक्स, इसको x1 y1 कह लो आप, ठीक है, इंटरचेंज हो गया। तो एक्स वाई का पोजीशन चेंज होने से पॉइंट चेंज हो जाता है। यानी कि अगर एब्सिसा ऑर्डिनेट इक्वल नहीं है तो एक्स वाई एंड वाई एक्स आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, क्या है, आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। समझ में आया? यानी कि वैल्यू जो हमारा एक्स वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यहां क्या है 4 7 नहीं है, तो एक्स वाई किसी ने आपसे बोल दिया कि 2 3 का पोजीशन और 3 2 का पोजीशन सेम नहीं होगा, आप जाकर वहां भी प्लेन पर भी देख सकते हो। एंड जब दोनों एब्सिसा ऑर्डिनेट यानी एक्स वाई इक्वल नहीं है तो पोजीशन जब इंटरचेंज होते हैं तो ये दो डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट है ना, आप उसे जब सुनते हो तो समझो, मैंने बोला x नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर नहीं है, उसके दो वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट। जब दो वैल्यू हैं तो एब्सिसा ऑर्डिनेट को यदि इंटरचेंज कर देते हैं, एंड 2 3 कैसे है, यहाँ 3 2 कर दिया, या आप कुछ भी ले लो, -4 एंड -5 -4, दूसरा क्या है -4 एंड -5, दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, इसका मतलब ये है, ठीक है।